जो जितने दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, अगर आप बात करें हिंदू धर्म की ट्रस्ट की, तो अभी आज के डेट में जो मंदिर बना राम मंदिर, उसमें जो ट्रस्ट बना है उसमें कोई बौद्धिस्ट नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। ऐसे मुस्लिमों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई हिंदू नहीं है, ऐसे क्रिश्चियन का जो है उसमें नहीं है, तो फिर बौद्धों के साथ क्यों? तो ये तो गलत है। जो बुद्ध इस ढोंग पाखंड के खिलाफ चले थे, उन्हीं के मंदिर में आप जाके पिंडदान करा रहे हैं। आप वहां पिंडदान करा रहे हैं और वो पूर्वजों तक पहुंच रहा है, ऊपर आसमान में, जिसका शुरू से विरोध करते रहे बुद्ध। वो भी जब देवता ही हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, तो मंदिरों में एक एक मूर्ति लगा दो बुद्ध की। तो अगर मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति लगा देंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे, तो ये कहाँ लगाएंगे? तो क्या ये मामला शांत हो जाएगा अगर देश भर के मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा शांत तो हो जाएगा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। सूरज पश्चिम से उग जाएगा, ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। जिसको खत्म करने के लिए इतनी साजिश रची गई, उसको फिर से पूरे मंदिरों में बना के उसको भगवान बना दिया जाएगा। उसी के तो खिलाफ ये लोग हैं। वो जो कह रहे हैं उसको आप सत्य मानो, वो जो कह रहे हैं उसको आप भगवान मानो। वो कहते हैं ये गोबर से गणेश बना दिया, इसको गणेश मान लो, आप उनको मानो, बुद्ध को क्यों भगवान मानोगे? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ राजकुमार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बोध गया का मामला चल रहा है, देश नहीं अब विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। दो समुदाय के बीच ये लड़ाई है, बीटी एक्ट का मामला है। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध मठ है, उसको उनके हवाले किया जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की भी आस्था जुड़ी हुई है बोध गया मंदिर से, बोधिस्ट टेम्पल से। सर, क्या लग रहा है कि जो ये झगड़ा है ये चलता रहेगा या खत्म भी होगा? नहीं, बिल्कुल खत्म होना चाहिए झगड़ा। और ये शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ उसके पहले का ये एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें संशोधन हुआ, और ये जब धार्मिक मामला है तो इसमें तो पहले संशोधन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और जहां तक इसमें बौद्धिस्ट के हितों की बात है, तो एक धार्मिक जो भावना है वो सबसे ज्यादा उनके हाथ तो होगी, क्योंकि जो जितने दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, अगर आप बात करें हिंदू धर्म की ट्रस्ट की, तो अभी आज के डेट में जो मंदिर बना राम मंदिर, उसमें जो ट्रस्ट बना है उसमें कोई बौद्धिस्ट नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। ऐसे मुस्लिमों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें कोई हिंदू नहीं है, ऐसे क्रिश्चियन का जो है उसमें नहीं है, तो फिर बौद्धों के साथ क्यों? तो ये तो गलत है। और वो बिल्कुल उसमें जो 4-4 का जो दिया गया है कि 4 हिंदू होंगे, 4 जो बौद्ध होंगे, तो वो पूरा का पूरा बौद्ध होना चाहिए। और जो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उसका अध्यक्ष होगा वो डीएम होगा, और डीएम भी जो हिंदू होगा, मतलब ब्राह्मण होगा। तो ये तो बहुत गलत है, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए, और जो उनकी मांग है वो जायज है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, फिर भी सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? देखिए, सरकार जो है वो जो एक संघी मानसिकता वाली सरकार है अभी जो सरकार है वो। और अगर आप देखेंगे तो जितने ये पीठ बने हैं ना, जितने शंकराचार्य और जितने पीठ बने हैं, ये बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ही उस समय बनाए गए थे। जब बौद्ध धर्म पूरा भारत में, जो ये कहते हैं ना कि हमारा अखंड भारत था, तो अखंड भारत में क्या हिंदू राष्ट्र था? वो हिंदू राष्ट्र नहीं था, वो उस समय पूरा बौद्धमय था। जो आज कहते हैं ये कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, वो वही बुद्ध की धरती थी। और वो चारों तरफ जब फैलने लगा तो उसको रोकने के लिए ये शक्ति पीठ बनाए, वो जो पीठ बनाए, और पीठ बना के उसके शंकराचार्य जो बना के, और उनको जिम्मेदारी दिए कि आप हिंदू धर्म को बढ़ाइए। तो बौद्ध धर्म से शुरू से ही ये बौद्ध धर्म पे आक्रामक रहे हैं। और जैसा कि अभी कई लोगों ने खुलासा भी किया है कि जो सबसे बड़े जो इनके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, उनकी किताब में है, जो विवेकानंद की जो बात होती है उनकी किताब में है कि बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बनाया गया है। तो ये तो है ही, ये तो इसीलिए नहीं सुनती। कैसे मुक्ति होगी, कैसे ब्राह्मण मुक्त होगा टेम्पल? नहीं, टेम्पल मुक्त तो होगा, लेकिन उसमें यही है कि सबको एक होना पड़ेगा और हटना नहीं पड़ेगा। और जो खास करके बौद्धिस्ट विचारधारा से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके वोट लेके आए हैं सदन में, उनके पीछे पड़ना होगा कि भाई आप लोग आवाज उठाइए और आप मजबूर कीजिए। अभी बिहार में चुनाव है, अगर ये मुद्दा गर्म रहा तो चुनाव में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ये लोग जाके जितने विपक्ष के लोग हैं उनसे मिले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें हमारा हक दिलाइए, तो कुछ ना कुछ होगा।
और मैनिफेस्टो में वो अपने डालें कि हाँ हम आएंगे तो ये करेंगे। बौद्धों को क्यों हल्के में लिया जा रहा है, क्यों उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो बौद्धों को हल्के में लिया जा रहा है कि वो एक शांत मतलब जो लोग हैं वो किसी तरह के खून खराबे में विश्वास नहीं करते, वो आक्रामकता नहीं दिखाते। लेकिन पिछले दिनों जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ उसमें हमने कई बौद्धों को सुना कि अब ये युग गया, अब ये नया युग है, अब वो भी रिवाल्वर रख रहे हैं, अब उनके पास भी AK-47 है। तो अब वो जमाना गया। अगर आप किसी के जान पे बन आएगा और किसी के धर्म पे, जान से ज्यादा लोग धर्म को अपनी जान मानते हैं, तो उसको बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध के विचार तो ये नहीं कहते हैं कि आप आक्रामक बनिए। लेकिन बुद्ध के विचार ये तो कहते हैं ना कि अपनी रक्षा कीजिए। जब आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, सांप आ जाए, बाघ आ जाए, शेर आ जाए, तो उसको आप उसी के भाषा में जवाब देंगे। आप उसको नमस्कार करेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो तो खा जाएगा। तो फिर ये जो लोग हैं ये इनको जवाब तो देना पड़ेगा, और ये जो आंदोलन है इसको इसी तरह से डट के मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा जो पिछले आंदोलनों का हुआ है। मैं वही सवाल लेना चाह रही हूँ कि कई बार आंदोलन हुआ और कोई नतीजा नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आंदोलन हुआ फिर खत्म हो गया। कहा जा रहा है कि अब भी बौद्धों में दो फाड़ है, दो भाग हैं। नहीं, देखिए वो बात तो है, लेकिन क्या है कि जो कुछ अभी जो एक राहुल बनते हैं जो इनके बीजेपी के टीम में हैं, अभी हमने उनको सुना वो कर रहे हैं नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। वो कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो बीजेपी तो नस पकड़ लेती है ना, वो जानती है कि आपकी कमजोर नस कहाँ है, उसको दबाना है, बस वो समझ लेती है। अब ऐसे लोगों को बैठा के उनको गाड़ी बंगला लाल बत्ती एक दे दी होगी, बस वो अपना मस्त है उसी में। उनको क्या मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जब जो बुद्ध इस ढोंग पाखंड के खिलाफ चले थे, उन्हीं के मंदिर में आप जाके पिंडदान करा रहे हैं, आप वहां पिंडदान करा रहे हैं, और वो पूर्वजों तक पहुंच रहा है ऊपर आसमान में, जिसका शुरू से विरोध करते रहे बुद्ध। तो ये तो गलत है ना। और मैं गया हूँ उस मंदिर में, मैं खुद 2013 में बोध गया था, उस मंदिर में गया था, वहां बकायदा आरती कर रहे हैं वो। तो ये सब जो है ये गलत तो है। और अगर ये आंदोलन डट के ऐसे ही रहा तो जरूर इसमें रिजल्ट निकलेगा। कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे हिंदू धर्म की भी आस्था जुड़ गई है, 5 पांडव हैं और तमाम चीजें कही जा रही हैं कि चुनरी वगैरह तमाम चीजें ऐसी हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बुद्ध के जो पिताजी थे वो भी हिंदू धर्म से थे, तो क्यों ना लोग हिंदू धर्म की आस्था से जोड़े उसको। नहीं, ये तो उन्होंने एक अपना एक ढाल बना रखा है इसको कि हाँ बुद्ध जो है विष्णु के 9वें या कौन सा बोलते हैं अवतार हैं। तो अगर ऐसी बात है तो कह तो रहे हैं वो लोग कि सारे मंदिरों में बुद्ध की एक मूर्ति लगा दो। वो भी जब देवता ही हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, तो मंदिरों में एक एक मूर्ति लगा दो बुद्ध की। तो अगर मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति लगा देंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे, तो ये कहाँ लगाएंगे। तो क्या ये मामला शांत हो जाएगा अगर देश भर के मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा शांत तो हो जाएगा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। सूरज पश्चिम से उग जाएगा ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। जिसको खत्म करने के लिए इतनी साजिश रची गई, उसको फिर से पूरे मंदिरों में बना के उसको भगवान बना दिया जाएगा। उसी के तो खिलाफ ये लोग हैं। वो जो कह रहे हैं उसको आप सत्य मानो, वो जो कह रहे हैं उसको आप भगवान मानो। वो कहते हैं ये गोबर से गणेश बना दिया, इसको गणेश मान लो, आप उनको मानो, बुद्ध को क्यों भगवान मानोगे। तो ये उनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ आप कर रहे हो, और उसी को ये कैसे भगवान मान लेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो वहां जो चढ़ावा आ रहा है ना, जो उस ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां बहुत ज्यादा आते हैं बुद्ध के। तो वो जो बुद्ध के प्रेमी लोग हैं वो डोनेट करते हैं। वो जो डोनेट आता है, वो जो डॉलर और यूरो आता है, उसमें जो है उस पे निगाह है, और इसीलिए वहां 4 लोगों को बैठा रखा है कि आप बैठे रहिए, आप देखते रहिए। बौद्धों का जो पैसा आ रहा है उसको खाइए। हाँ बिल्कुल, उसको खाइए, उसमें हिस्सा लीजिए। आप शिरडी साईं मंदिर हो गया, या ये जो इनका सिद्धि विनायक हो गया जो वहां है बॉम्बे में, आप उसमें 2 बौद्धिस्ट को बैठा दो ना कि चलिए आप भी बैठ जाइए इसी में, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलिए हम सबकी बात कर रहे हैं। तो वहां बात नहीं होगी। लेकिन कुल मिला जुला के मामला वही पैसे वाला है, और इसीलिए वहां पे इनकी नजर है, और ये आसानी से तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सदन में जैसे इस बार अभी चंद्रशेखर ने ये मामला उठाया था, और अगर कुछ लोग इस बात को जोरदार तरीके से उठाएं
तो कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा जरूर। बिहार के जो सांसद विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं इससे? देखिए, बिहार के जो जो पक्ष के लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो उनकी सहमति है और उनके ही लोग बैठे हैं उसमें, तो वो क्यों बोलेंगे। जो विपक्ष के लोग हैं उन तक बात पहुंचानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं बात तो पहुंच रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये आंदोलन थोड़ा और बड़ा रूप ले ले तो वो आएंगे। और जहां तक मैंने सुना था, एक बार मनोज झा से भी बातचीत हुई थी, कुछ लोगों के साथ मैं गया था, तो वो भी इसके पक्ष में ही हैं कि हाँ बिल्कुल उनको हक मिलना चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं, अगर ये लोग मिलके एक प्रतिनिधिमंडल लेके उनके पास जाएं और चुनाव से पहले इसको करें तो जरूर होगा। और मुझे लग रहा है कि इस बार आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनली भी कई संस्थाएं हैं जो वहां पहुंच रही हैं, और इस आंदोलन को भले ये लोग वहां से हटाने की कोशिश की और हटा के कुछ दूरी पर रख दिए हैं, लेकिन आंदोलन तो चलता रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जा रही है और बौद्धिस्ट जो है भिक्षुगण वो लगातार बैठे हुए हैं, देश विदेश से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये बात भी तूल पकड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के ही बौद्धिस्ट क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।